सुप्रभातम भैया बहनों। आदर्श विद्या मंदिर उमेदाबाद आपका स्वागत करता है। मैं निम्बाराम आचार्य कक्षा चतुर्थी और पंचमी के भैया बहनों को विषय गणित में सम और विषम संख्या की सामान्य जानकारी के बारे में अवगत करवाऊंगा। सभी भैया बहन ध्यान से सुने कि सम और विषम संख्या क्या होती है और सम और विषम संख्या को किस प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमें ज्ञात करना है और संख्या को कैसे पहचानी जा सकती है। भले ही संख्या कितनी भी बड़ी हो, अंक कितने भी लिखे हुए हो, लेकिन हमें विशेष करके जो अंक का ध्यान रखेंगे तो हमें आसानी से सम और विषम संख्या की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सम संख्या, पहला है सम संख्या। सम संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4 से 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 18 लिखा हुआ है तो 18 में हम 18 को देखते हुए हमें इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक 8 है, तो 8 है तो सम संख्या हुई। जैसे 284 है तो उसमें अंत वाला अंक है वो देखना है। जैसे 4 है तो 4 हमारी क्या है, सम संख्या। तो ये पूरी जो संख्या है वो क्या हो गई, सम संख्या। इसी प्रकार ये 4 अंकों वाली संख्या है तो इसके अंत में अंक है इकाई का, वो क्या है, 6। तो ये भी सम संख्या में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी संख्या क्या हो गई, सम संख्या। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि सम संख्या में इकाई का अंक देखकर हमें भले ही वो कितनी भी लंबी हो संख्या, लेकिन हम सम और विषम संख्या का पता कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है सम संख्या हमारी क्या क्या हो सकती हैं। तो जिसमें इकाई का अंक, जो अंत वाला अंक है वो 0, 2, 4 से 8 हो तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वह सम संख्या कहलाती है। उसी प्रकार विषम संख्या में क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक, जैसे सम संख्या में इकाई का अंक हमें ये अंक है 0, 2, 4 से 8 है तो समझ लेना चाहिए कि वो सम संख्या है। इसी प्रकार विषम संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में 13 लिखा हुआ है तो 13 में इकाई का अंक है वो है क्या है, 3 है। तो 3 हमारे विषम संख्या में आया हुआ है, ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। जैसे 17 है तो 7 क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक विषम संख्या में लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। जैसे 819 है तो भले ही संख्या 3 अंकों की हो, लेकिन हमें अंत वाला अंक देखकर हमें पता लगाना है कि हमारी सम है या विषम संख्या है। उदाहरण के रूप में मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, सम संख्या पर घोड़ा लगाओ। जैसे कि 58 है, 77 है, 63 है, 68 है, 42 है, 33 है। तो 58 के अंत में क्या है, 8 है, तो 8 है तो ये हमारी क्या हो गई, सम संख्या। जैसे 77 है तो 77 में क्या है, 7 है अंत में, तो हमें तो सम संख्या लेनी है और ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या। तो ये हमारी विषम संख्या है, इसलिए हम इस पर घोड़ा नहीं लगाएंगे। 63 है, ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है 68 लिखा हुआ है, तो 68 में इकाई का अंक है 8, तो ये हमारी हो गई सम संख्या। जैसे 42 है तो इकाई का अंक है 2, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सम संख्या। जैसे 33 है तो 3 है, तो ये हमारी क्या है, विषम संख्या। तो इसके ऊपर हम घोड़ा नहीं लगाएंगे। इस प्रकार है 441 है, 582 है, 444 है, 841 है, 848 है। तो इसके अंत में जो अंक है वो हमें देख कर पता लगाना है। जैसे 582 में इकाई का अंक है वो है 2 है, तो ये हमारी हो गई सम संख्या। इसी प्रकार यहाँ 4 है तो ये पूरी संख्या हो गई सम संख्या।
इसके अंत में 8 है, तो ये हो गई हमारी सम संख्या। इसी प्रकार जैसे 451 है, 667 है, 842 है, 180 है और 111 है। तो हमें इसमें भी अंत में है उसके ऊपर, जैसे ये 1 है तो ये इसके ऊपर गुणा नहीं होगा क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है। ये हमारी 6 है तो 6 हमारे सम संख्या में आते हैं, ये हमारे सम संख्या हो गई। इसी प्रकार ये 2 हैं तो 2 भी हमारे सम संख्या में आते हैं, ये भी क्या हो गई, सम संख्या। इसी प्रकार 0 है तो 0 भी क्या है, सम संख्या में आ रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सम संख्या। और ये है 1 है अंत में, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या। इस प्रकार 1, 2, 3 सवाल है, ये आपको ही हल करना है कि इसमें सम और विषम संख्या कौन सी है। तो इसमें जो सम संख्या है उसके ऊपर ही गोला लगाना है, और किसके आधार पर लगाना है, ये सूत्र है। ये सूत्र हमें याद हो जाएगा, हम आसानी से सम और विषम संख्या के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे विषम संख्या पर गोला लगाइए, तो जैसे 511 है, 631 है, 644 है, 842 है, 413 है। तो यहाँ है 511 है तो हमारा इकाई का अंक है वो 1 है, ये हमारी इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब ये विषम संख्या ही है। इसी प्रकार 631 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 है, ये भी हमारी क्या है, विषम संख्या। यहाँ 644 है तो ये क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के ऊपर गोला नहीं लगाना है। और 842 ये भी हमारी सम संख्या है, लेकिन 413 है वो अंत में इकाई का अंक है वो 3 है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसी प्रकार 84 है, 81 है, 87 है, 84 है और 83 है। तो इसमें भी 84 है तो ये हमारी इकाई का अंक कौन सा है, 4 है, ये हमारे सम में आता है, तो ये इसके ऊपर गोला नहीं लगाएंगे। 8 है, 81 है, तो 81 के 1 है अंत में इकाई का अंक, तो ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। जैसे 87 है तो 87 में इकाई का अंक है 7 है, तो 7 है विषम संख्या में आता है, ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। जैसे 84 है तो 84 में 4 है, तो 4 कौन से आते हैं, सम संख्या, तो इसके ऊपर गोला नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार ये है 83 है, 83 है तो इकाई का अंक है वो 3 है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 111। 111 में इकाई का अंक कौन सा है, 1 है, तो 1 हमारे कौन सी आती है, विषम संख्या आती है, ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। इसी प्रकार 117 है तो 117 में इकाई का अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 भी कौन सा है, विषम संख्या है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। जैसे ये 84 है तो 84 में इकाई का अंक कौन सा है, 4 है, तो 4 हमारे कौन सी आती है, सम संख्या। यहाँ क्या पूछ रहा है, विषम संख्या, तो इसके ऊपर गोला नहीं लगाएंगे। जैसे यह है 9 है, 119 में इकाई का अंक है 9, तो 9 किस में आता है, विषम में आता है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या। इसी प्रकार ये भी हमारी क्या है, विषम संख्या। तो ये जो संख्या है इसमें आप लोगों को ही ज्ञात करना है कि सम और विषम संख्या क्या होती है। तो हमें ज्ञात कैसे होगा कि हमें सम और विषम संख्या का ज्ञात करने के लिए हमें ये जो इकाई का अंक है ये हमें मुंह जबान याद करना पड़ेगा। ये और ये अंक है वो इकाई का अंक है, और ये जो अंक है वो इकाई का अंक जो सम संख्या को पहचान करवाता है, और ये अंक है वो विषम संख्या की पहचान है। इसलिए हमें सम संख्या के लिए ये अंक याद करना है और विषम संख्या के लिए याद ये करना है। भले ही संख्या हमारे कितने भी अंकों में बड़ी हो, लेकिन हमें अंत वाला जो इकाई का अंक है वो देखकर हमें पता लगाना है कि हमारे सम का है या विषम का है। इस प्रकार भैया बहन ये सम और विषम संख्या के बारे में जानकारी थी, और इसको कंठस्थ याद कर लेना। धन्यवाद।